प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश को दिया संदेश। जानिए भाषण की 15 बड़ी बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर मौके पर पीएम मोदी ने राष्ट्र को करीब 1 घंटे 41 मिनट संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध, भ्रष्टाचार, न्यायिक प्रणाली में सुधार, बांग्लादेश के हालात समेत कई मोर्चों पर बात की। आइए जानते हैं पीएम मोदी के भाषण की बड़ी बातें। 15 बड़ी बातें को एक एक करके आइए जानते हैं। नंबर 1 की बात करते हैं। पीएम मोदी ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध पर चिंता जताते हुए कहा कि हमें गंभीरता से सोचना होगा। हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहा है उसके प्रति जन सामान्य का आक्रोश है। इसे देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकार को गंभीरता से राजसी कृत्यान करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो। ये समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 बड़ी बातें की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगले 5 वर्ष में मेडिकल की पढ़ाई के लिए 75,000 नई सीटें सृजित की जाएंगी। उन्होंने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्रचार से अपने संबोधन में यह भी कहा कि विकसित भारत के साथ ही हमें स्वस्थ भारत बनना होगा। मोदी ने कहा कि हमने पिछले 10 साल में मेडिकल सीटों को करीब 1 लाख कर दिया। हर साल 25,000 युवाओं मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेश जाते हैं। वे ऐसे देशों में जाते हैं कि मैं सुनकर हैरान रह जाता हूँ। उन्होंने घोषणा की, हमने तय किया है कि अगले 5 साल में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें बनाई जाए। नंबर 3 के बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब 40 करोड़ देशवासी गुलामी की जंजीरों को तोड़कर देश को आजाद कर सकते हैं तो 140 करोड़ परिजन इसी भाव से समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। 78वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 सिर्फ भाषण के शब्द नहीं है, बल्कि इसके पीछे कठोर परिश्रम जारी है और देश के सामान्य जन से सुझाव लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं अगर 40 करोड़ देशवासियों अपने पुरुषार्थ, समर्पण, त्याग और बलिदान से आजादी दिला सकते हैं तो आजाद भारत बन सकते हैं तो 140 करोड़ देशवासी इसी भाव से समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज यह समय है देश के लिए जीने की प्रतिबद्धता का, और अगर देश के लिए मरने की प्रतिबद्धता आजादी दिला सकती है तो देश के लिए जीने की प्रतिबद्धता समृद्ध भारत भी बना सकती है। नंबर 4 की बात करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि उनके नेतृत्व वाली सरकार देश में बड़े सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है और राजनीति गुण भाग से नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि संकल्प के साथ कदम उठाती है। उन्होंने 78वां स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से अपने संबोधन में पिछले 10 वर्षों के दौरान उठाए गए कदमों तथा प्रमुख परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने अस्तित्व वाली मानसिकता को खत्म किया है। मोदी ने कहा कि पहले देश में अस्तित्व का माहौल बन गया था। लोग कहते थे कि कुछ होने वाला नहीं है, इसे हम इस मानसिकता को तोड़ना था और हमने तोड़ा। मोदी ने कहा देश का सामान्य नागरिक बदलाव चाहता था। हमें नंबर 5 की बात करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। मैं चाहता हूं कि भ्रष्टाचारियों के मन में डर पैदा हो ताकि आम आदमी को संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो प्रगति देख नहीं सकते, जो भारत का भला सोच नहीं सकता। जब तक खुद का भला न हो तब तक उन्हें किसी का भला अच्छा नहीं लगता। देश को ऐसे लोगों से बचना होगा। ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई तीव्र गति से जारी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि उन्हें प्रगतिशील भारत को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है। नंबर 7 की बात करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने सपना में देखा है कि 2047 विकसित भारत के सपने में सामान्य मानवीय की जिंदगी में सरकार की दखल कम हो, जहां सरकार की जरूरत हो वहां अभाव ना हो और सरकार का बिना कारण प्रभाव भी ना हो। मोदी ने कहा कि विश्व में
सबसे तेज गति से करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन का काम कर हमारे देश नंबर 8 की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को उम्मीद जताई कि बांग्लादेश में हालात जल्द सामान्य होंगे और वहां हिंदू तथा दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के प्राचीर से अपने संबोधित में यह भी कहा कि बांग्लादेश की विकास यात्रा को लेकर शुभेच्छा रहेगी। मोदी ने कहा, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते हमें चिंता होना स्वाभाविक है। मैं आशा करता हूं कि वहां हालात जल्द सामान्य होंगे। 140 करोड़ देशवासियों की चिंता यह है कि वहां हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा, भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और की बात करते। पीएम मोदी ने कहा कि बार बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि समान नागरिक संहिता को लेकर बार बार चर्चा की है। मैं कहूँगा कि यह समय की मांग है कि देश में एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता को तभी हम धर्म के आधार पर इसकी बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी बृहस्पतिवार को कहा कि करीब 10 करोड़ से नई महिलाएं सहायता समूह से जुड़ी हैं और परिवार के फैसले लेने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन गई तथा व्यापक सामाजिक बदलाव लाने में योगदान दे रही हैं। मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से सराहना की। मोदी ने कहा कि हमें यह देखकर गर्व हो रहा है कि महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं। उन्होंने कहा कि जब महिलाएं आत्मनिर्भर हो जाती हैं तो वे परिवार को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी भाग लेती हैं और यह महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन सुनिश्चित करेंगी। दोस्तों, ऐसे ही काम की खबरें देखने के लिए इस MDS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट में जय हिंद नहीं लिखना भूलिएगा। दोस्तों, आज नंबर 11 की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कृषि क्षेत्र में बदलाव की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि सरकार किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए व्यापक प्रयास कर रही है। उन्होंने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय को संबोधित करते हुए रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल में मिट्टी की सेहत में आ रही गिरावट पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा, सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किए हैं और ऐसे कृषि पद्धतियों के लिए बजट आवंटन भी बढ़ाया गया है। मोदी ने भरोसा जताया कि भारत दुनिया का जैविक खाद्यान्न उत्पादक बन सकता है। उन्होंने कहा, हमारी कृषि प्रणाली में बदलाव लाना बहुत जरूरी है, यह समय की मांग है। नंबर 12 की बात करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार UCC को लेकर चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं। अब देश की कोर्ट में हो। दुर्भाग्य से हमारा देश में आजादी के बाद लोगों को एक प्रचार के माई बाप कल्चर गुजरना पड़ा। सरकार से मांगते रहो, सरकार ने सामने हाथ फैलाती रहो। हमने गवर्नमेंट के इस मॉडल को बदलाव है। आज सरकार खुद लाभार्थियों के पास जाती है। नंबर 13 की बात करते हैं। लोगों के जीवन में सरकार का दखल कम हो, इस दिशा में भी हमने काम किया है। हमने देशवासियों के लिए 1500 से ज्यादा कानूनों को खत्म कर दिया ताकि कानूनों के जंजाल में देशवासियों को फंसना न पड़े। पास जो क्रिमिनल लॉ थे उन्होंने हम न्याय संहिता के रूप से लाए हैं। उनके मूल में दंड नहीं, नागरिक को न्याय के भाव को हमने प्रबल बनाया है। मैं हर सत्र पर सरकार के प्रतिनिधियों और जन प्रतिनिधियों से आग्रह करता हूं कि हमें मिशन मोड में एसी ऑफ लिविंग के लिए कदम उठाने चाहिए। नंबर 14 की बात करते हैं। मोदी ने कहा कि उसकी सरकार के बड़े सुधारों की वजह से भारतीय बैंक वैश्विक स्तर पर मजबूत बैंकों में शामिल है। ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, मजबूत बैंकिंग प्रणाली औपचारिक अर्थव्यवस्था को मजबूत देती है। उन्होंने कहा कि पहले बैंकिंग क्षेत्र कठिन दौरे पर से गुजर रहा था, लेकिन अब इस क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। मोदी ने कहा, जरा सोचिए हमारे बैंकिंग क्षेत्र की क्या हालात थी। कोई वृद्धि नहीं थी, कोई विस्तार नहीं था और बैंकिंग प्रणाली में कोई विश्वास नहीं था। हमारे बैंक कठिन दौरे से गुजर रहे थे। नंबर 15 की बात करते हैं। आज जो महाअनुभव राष्ट्र रक्षा के लिए पूरी लगन से पूरी प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा भी कर रहे हैं और देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास भी कर रही है। तो हमारे किसान हैं, हमारे जवान हैं, हमारे नौजवान हैं, हौसले हैं, हमारी
माताओं बहनों का योगदान है, दलित शोषित वंचित पंडित है। दोस्तों ऐसे ही काम की खबर देखने के लिए, इंफॉर्मेटिव देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आज 15 अगस्त की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं न्यूज चैनल की तरफ से। दोस्तों 15 अगस्त को वीडियो में कमेंट करना, जय हिंद कमेंट करना नहीं भूलिएगा।